तो आपने अपना पहला जो डर है वो तो ख़त्म कर लिया इस वीडियो पर क्लिक करके। और वो जो पहला डर है वो ये है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट शुरुआत कैसे करें वो नहीं पता था, और शुरुआत करने के लिए शुरुआत करने से ही आपको डर लग रहा था। तो आपने शुरुआत तो कर दी आज इस वीडियो पर क्लिक करके। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने शुरुआत करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे कठिन काम कोई है तो उसे कहती है शुरुआत करना। टू स्टार्ट समथिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग। जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, जब कोई काम आपको करना चाहते हैं, जब कोई काम आप करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है वो आपका स्टार्ट करना होता है। आपने इस वीडियो पर क्लिक करके वो स्टार्ट प्रोसेस तो कर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप सही स्टार्ट कर रहे हैं या गलत स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं ना। तो आज की वीडियो में जानते हैं। राम राम भाई सारे ने, इट्स माय 43 डे ऑफ 75 हार्ड लर्न इंग्लिश चैलेंज, और मैं आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज सिखाने जा रहा हूँ। वेलकम टू रेक्सपीस इंग्लिश क्लासेस, आई एम संतोष। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गाइस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें इंग्लिश को लेकर। देखो, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप इस इंग्लिश बोलना शुरुआत करते हो तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट रहती है, इंग्लिश बोलने के लिए, और रीडिंग इंपॉर्टेंट रहती है। कल की वीडियो में मैंने रीडिंग के ही कल फैक्टर्स बताए थे, तो उधर जाके क्लिक करें। अब क्योंकि जो नेक्स्ट बात आता है वो आता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए कई लोग बोलते हैं कि सर क्या हमारा एनवायरनमेंट इतना होना चाहिए कि हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें? मैं बोलता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पागल हो जाओ, लोगों के बहकावे में आ जाओ। लोग कहते हैं भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 रुपये जेब में नहीं है और आप इच्छा कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो जब उस वक्त पर आपके पास 5 रुपये नहीं है तो आप जुगाड़ से ही तो काम चलाएंगे ना। अब ज़रूरी है कि आप उन 5 रुपयों से ही करें वो काम? नहीं ना। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपके पास ज़रूरी नहीं कि वो इन्वायरमेंट हो सकता है कि आपको जुगाड़ लगानी पड़े, है ना। सेम चीज़, अगर आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या आप इन्वायरमेंट ढूंढने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे कि इतने में तो आपका समय निकल जाएगा? आप इन्वायरमेंट ढूंढने में लगे रह जाओगे और कई लोग आपसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। मैं कंपटीशन की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे, कि आप किस हद तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट मैटर तो करता है, एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, बट इतना भी नहीं कि आप उसे ढूंढने में लगे रह जाओ और आपको इंग्लिश सीखने में बहुत कमी महसूस हो। तो आप सबसे पहले इस ख्याल को अपने मन से निकाल दें कि इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट, है ना। तो एनवायरनमेंट आप बनाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऐसा फ्रेंड सर्कल है, या क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस एनवायरनमेंट को ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप अपना ही एनवायरनमेंट बना दीजिए। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था उस समय पर मेरे घर में मेरा डॉग था, तो मैं उससे ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि मुझे पता था मेरा फ्रेंड सर्कल इतना है नहीं कि मैं उन लोगों से इंग्लिश इतनी बोलूँ, उस समय पर नहीं था। तो वो जो एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिल पाया था, हालांकि उसके बाद मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज मुझसे इंग्लिश में फेस टू फेस ऐसे बात कर सकते हैं, और वो बात करते हैं मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाने में, और खुद की इंग्लिश जो जिन्होंने इम्प्रूव की है उन्होंने अपना पूरा जो है योगदान दिया है, समर्थन दिया है। लेकिन उससे पहले जो मैंने स्टार्ट कर दी थी वो कर दी थी अपने घर के पेट से। मैं उससे बोल रहा हूँ यार, तुम सोच रहे हो कि मैं किस हद तक इंग्लिश सीखने के लिए पागल था कि मैं उस पेट से बात कर रहा था जो ना कुछ समझेगा, ना कुछ जानेगा, ना वो मुझसे बोल पाएगा कुछ इंग्लिश में, है ना, वो अपनी भाषा में, लेकिन मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था। इंग्लिश बोलने के लिए आपकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा इन्वायरमेंट हो, आपका छोटा इन्वायरमेंट ही आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। आज तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं कि आप उधर कॉल करें, उनसे लोगों से बात करें, है ना, तो आप उधर जाके सर्च करिए। लेकिन जो अगर आपको अपने खुद के लिए प्रैक्टिस करनी है तो उस खुद की प्रैक्टिस करने के लिए आप
अपने आप से ही बात करना, शीशे के सामने खड़े होकर बात करना, अपने आप के लिए टॉपिक्स बनाना, फिर उन टॉपिक्स को लिख कर बोलना, ये सारी चीज़ प्रैक्टिस के अंदर ही आती है। तो प्रैक्टिस करो अपने आप से। और इंग्लिश बोलने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं आप? तो इंग्लिश बोलने के लिए आप वो चीज़ कर सकते हैं जो मैं अभी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। So his whole body is not functioning, but his mind is still functioning. My hands are weak Because he's a sick person. He's an old. तो जिस तरह से ये प्रैक्टिस मैंने की, सेम उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस तरह से आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। टीवी है, अच्छी बात है, फ़ोन है, कैसी भी है, जो वीडियो है उसको आप क्या करो, इंग्लिश की अगर वीडियो है तो उसको सुनो और साथ ही साथ उससे बोलो। अगर उसके नीचे सबटाइटल्स आते हैं तो उसको बोलना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन और काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आएंगे। और स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है, डोंट पैनिक इट, है ना। तो आपको करना क्या है कि बस सुनना और बोलना स्टार्ट करना है, सुनना और बोलना स्टार्ट करना है, सुनना और बोलना स्टार्ट करना है। तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको इंग्लिश सीखने के लिए और ज़्यादा नई चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो आप इस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूवमेंट की ओर ढकेल सकते हैं। जो है उसे सुनो फिर बोलो, सुनो और बोलो, रीड करो बोलो, रीड करो बोलो, रीड करो बोलो। ये चीज़ एक बेस्ट पार्ट है आपकी इंग्लिश सीखने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, खुद के टॉपिक्स लाएं, उन टॉपिक्स को बोलना स्टार्ट करें, वीडियो कॉल पर हर लोगों से बात करना स्टार्ट करें। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि आप किसी भी ऐसा चैनल, यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल हैं इंग्लिश के हैं, कोई भी जो इंग्लिश में बात कर रहा है उसे सुने, सबटाइटल्स लिखे हों उसे पढ़ना स्टार्ट करें, है ना। पढ़ें, सुने, बोलें, ऐसे ही प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता तो वो वर्ड आप कहीं पे लिख लें, एक पॉकेट डायरी में लिख लें और उसके बाद उसका मतलब सर्च करें और उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। ये एक तो मेथड हो गया इंग्लिश सीखने के लिए। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दें। अगर आपको नहीं पता है कि इस काम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो सर्च करें, है ना। तो सर्च करें, जो काम कर रहे हैं उसे बोलें, कहीं पे हैं, बाहर हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए हर जगह पर कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर हैं तो बाहर भी बोलना, कभी भी किसी भी प्लेस पर आप बोल सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये इंग्लिश की बेस्ट पार्ट है। ऐसे आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो काम है वो है स्टार्ट। दुनिया में मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन जो काम है वो होता है स्टार्ट करना। आपने स्टार्ट कर दिया है, बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ इस चीज़ के लिए। और अब आगे काम को करना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू सो मच। अगर मिटाना इंग्लिश का कॉलेज, ज्वाइन एक्सप्रेस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।